गोंदिया जिले में स्थित कचारगढ़, जो आदिवासी गोंडियन समाज का धार्मिक स्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक घटकों से संपूर्ण वन क्षेत्र है। यहाँ से आदिवासी गोंडियन संस्कृति एवं भाषा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ये स्थान इस समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और श्रद्धा स्थान है। आदिवासी गोंडियन समाज में प्रकृति और पुरखों को पूजा जाता है। ये समाज मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। हर वर्ष कचारगढ़ में राष्ट्रीय गोंडवाना महाधिवेशन व महागोंगो कोया पूर्णिम महासम्मेलन व राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पूजा का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में राज्य से आदिवासी समाज के लोग लाखों की संख्या में भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा विधि में शामिल होने पूरे राज्य से समाज के पुजारी भूमकाल समुदाय इकट्ठा होकर पूजा विधि संपन्न करते हैं। आदिवासी समाज में इस पूजा का बड़ा महत्व होता है। इसी विषय में हमने समाज के महत्व के घटक व सामाजिक कार्यकर्ता व समाज कार्य में हमेशा तत्पर रहने वाले आदिवासी कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष शंकरजी तुमडाम व समन्वयक गोंडवाना युवा क्रांति सेना महाराष्ट्र भीमा भाऊ आड़े इन पदाधिकारियों से कचारगढ़ के विषय में चर्चा की। समाज की भूमि है, जहाँ से तुम्हें पहचान, संस्कृति, सभी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, पूरे समाज को मिलती है। मेरा ये कहना है कि भाई हम जब यहाँ राष्ट्रीय मंच बना के इस प्रोग्राम को चला रहे, हम मतलब समाज चला रहा है, कोई समिति नहीं चला रही इस चीज को। तो ऐसे जगह में यदि कोई संस्था, कोई संगठन अपने अपने टेंट लगा के अपने अपने माध्यम से समाज को अपनी तरीके से गाइडलाइन दे रहे, अपनी तरीके से समाज को संचालन कर रहे हैं, तो ये मंच वो मंच रहते हुए ये जो मंच जितने भी लगे हैं उन मंचों का क्या लेना देना। यहाँ से मैसेज जा रहा है बाकी जनरल लोगों को जो भी कचारगढ़ के विरोध में है, बहुत गतिविधियां कचारगढ़ के विरोध में है। आप लोगों को शायद पता है नहीं है, ये चेतना मंडल का टेंट लगा हुआ है। उन लोगों की ताकत बढ़ रही है ऐसे लोगों की वजह से। उनको मालूम है कि ये समाज एक नहीं है, तो जो समाज एक नहीं है उनके ऊपर तो बाहरी ताकत दिखाई गई। ऐसे यार एक टेंट नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो यार टेंट लगे हुए हैं, जो अपने अपने समाज के हित में, समाज के अस्तित्व के लिए इनके टेंट नहीं है, इनके खुद के अस्तित्व के लिए, संगठन के अस्तित्व के लिए इनके टेंट लगे हुए हैं, जो अपनी विचारधारा वहाँ उनको समाज को प्रोवाइड करना चाहते हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि जब राष्ट्रीय मंच लगा हुआ है, जो समाज को संस्कृति दर्शन, अपने पेनों का दर्शन, अपने पेन तड़ाव का दर्शन, अपने अस्तित्व के बारे में सब कुछ चीजें जब मिलती है लोगों को, तो हमें यहाँ 10 जगह 10 टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि भाई मेरे समाज के साथ में मेरा मैसेज है, तो आप समाज के जो यहाँ आयोजन समिति है उन सभी के साथ में बैठना चाहिए, और उन्होंने 5 दिन है तो एक दिन अपनी मांझी रखना चाहिए। मांझी लगेगी, मांझी वहीं से लगेगी जहाँ राष्ट्रीय मंच है हमारा, और आपकी जो मैसेज है वैसे जाएगा। लेकिन आज एक घर के 10 घर बनाकर समाज को तुम चित्र बितर बनाओ मत, विभिन्नता दिखाओ मत, समाज की एकता बनाए रखो। ये मेरे सबसे पहले कि समाज ये अभी कचारगढ़ की कमजोरी होने जा रही है। तो ये सब चीजें होना नहीं चाहिए समाज में। क्योंकि बात कैसे होगी दादा कि आज चल के एक टेंट लगा, कल दूसरा लगेगा, बाहरी आदमी आके भी टेंट लगेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज को। क्या कर पाओगे तुम? तुम्हारे अधिकार में क्या है यार? कल ने एक विषय रखा, आप विषय की गंभीरता को कितना देखते हैं ये आप अपने समाज के आगे रखिए।
क्योंकि राष्ट्रीय एकता जैसे कहते हैं, उसी तरह सामाजिक एकता भी एक विषय है। एकता का विषय के लिए एक मंच बना हुआ है जिसे हमने समिति बोला है, कचारगढ़ समिति, जो भी आयोजन समिति के माध्यम से नॉट ओनली इंडिया, नॉट इन इंडिया, हम पूरे विश्व में एक मैसेज दे रहे हैं कि हर समाज का एक आराध्य स्थल है, हर समाज का। आप मुस्लिम समाज से लीजिए, हिंदू समाज से लीजिए, बौद्ध समाज से लीजिए, क्रिश्चियन से लीजिए, सरदार जी पंजाबी से लीजिए, सबका एक आराध्य स्थल। उसी तरह पूरे विश्व में आदिवासियों का ये एकमेव आराध्य स्थल है जिसका नाम है कचारगढ़। अब कचारगढ़ की परंपरा ये पूरे आदिवासी समाज का दर्शन कराती है, कि आदिवासी संस्कृति का दर्शन कराती है। आदिवासी संस्कृति का मेन गढ़, उपज, पुरखे, जो हमारी धरोहर इस संस्कृति के माध्यम से पूरे देश विदेश में पहुंच रही है। आज के तारीख में लोग अपने देश के हर प्रांत से, हर जिले से आ ही रहे, साथ ही साथ विदेशी भी लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया। लेकिन अभी दादा ने जो आपके आगे प्रश्न रखा, एक सवाल किया समिति के आगे या प्रशासन के आगे, ये उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का अर्थ ये कहता है, जो दादा बता नहीं पाए, लेकिन मैं कम शब्दों में ज्यादा अच्छा बोल दूंगा। आदिवासी समाज एक घर है, घर का पिता जब तक है तब तक उस घर का एक अपना अस्तित्व रहता है कि घर पिता के नाम से पहचानते हैं। आज अपना अस्तित्व कचारगढ़ के नाम से, अपना पेन ठाना ये आदिवासी समाज का सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का पेन ठाना यही है। इसके अलावा और कहीं चाचा के बेटे, भतीजे के बेटे सब अपना अस्तित्व रख के चले गए, लेकिन अपने दादा परदादा को न भूलते हुए अपने संस्कार और संस्कृति को लेके चले। राष्ट्रीय मंच से जो संदेश जाएगा वो सबके लिए एक है, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं तो विश्व के लिए एक संदेश रहेगा जो इस राष्ट्रीय मंच से जाएगा, जो कचारगढ़ में आने वाले हर साल में एक अपना पीरियड तय रहता है, इनका समय विधि तय रहती है, समय तिथि तय रहती है। उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने आने वाला संदेश एक विश्व के लिए संदेश जाता है, क्योंकि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो प्रकृति को अपना देवता मानता है। बाकी लोग मूर्तियों को पूछते हैं, कोई फोटो को पूछता है, कोई जमीन के नीचे गड़े हुए खड़गों को पूछता है, लेकिन आदिवासी एक ऐसा समाज है कि जो संस्कृति को पूछता है, प्रकृति को पूछता है। हम जल जमीन जंगल की बात रखने वाले एकमेव इंसान हैं, एकमेव आदिवासी है जो यहाँ के मूल निवासी, सिर्फ भारत देश के ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मूल निवासी हैं। संदेश ये जा, हम बहुत सारी अलग अलग अपने पेंडल लगा के अलग अलग अपने विचारधाराएं लेकर चलने से बेहतर है कि राष्ट्रीय विचारधारा, यहाँ की समाज सोच की विचारधारा, कचारगढ़ की विचारधारा, यहाँ के ट्रस्ट की विचारधारा, ये पूरे भारत देश में एक होनी चाहिए, ताकि आने वाला समाज यहाँ के अपने पोया पूनम को पूजना क्यों,